subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. जी आप देख रहे हैं, एक तरफ है ड्रामों की सास और दूसरी तरफ है 3 अलग अलग ड्रामों की बहुएं और यहाँ एक चटखारेदार चटपटा सा शो आप देख रहे हैं। अब ज़रा इसमें और चटपटापन डालने के लिए भाई परवीन आपा इतने अच्छे डायलॉग डिलीवरी करती हैं, ज़रा ये ड्रामों की फील्ड में वापस चली जाएं और जो जो डायलॉग्स ये अदा करेंगी उसका जवाब बहुओं तुम लोगों ने भी एज ड्रामे की बहू के तौर पर देना होगा। अब वो तुम लोग, लेकिन स्क्रिप्ट तुम लोगों ने अपने दिमाग से लिख रहे हैं, इनको हमने डायलॉग लिख के दिए हुए, ठीक है? रेडी हो? और से बहुओं तुम लोगों ने डायलॉग सुनना है और उसका जवाब उनको नहीं दिखाना, लेकिन कैमरे को एक्ट करके दिखा के देना है। मतलब लाइक एज थिएटर तुम लोग एक्ट करोगे, थोड़ा ओवर एग्जैचुरेट करके, ठीक है? ठीक है, रेडी जी? खड़े होके करेंगे तो ज्यादा अच्छा। हाँ, ये लीजिए, रहे यहीं पे। ओके ओके जी, पहला डायलॉग, रेडी गेट सेट गो। मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा मुमकिन नहीं। बहू नंबर 1, क्या जवाब है? ये जहर की शीशी लें, पी लें और मर जाएं। बहू नंबर 2, तुम्हारा क्या जवाब है? देखिए, आपके होते हुए बंटवारा हो जाएगा तो मच बेटर, बिकॉज आप मर जाएंगी तो ज़्यादा लड़ाई होगी। तो बेहतर है आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जिद छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी में सब बांट बूंट के जाएं। ओके, बहू नंबर 3। आपकी ये बात सुनते ही मेरी तबीयत खराब होने लग गई है। या तो आप मर जाएंगी या मैं मर जाऊंगी, कोई एक ने तो अभी कुछ, किसी एक के साथ तो कुछ हो जाएगा। तो देखें, बहू आपकी अभी नई नई आई है, आपने तो ज़िंदगी जी ली है, तो कोशिश करें कि अपने बेटे की खुशियाँ ख़राब ना करें। तो आप मर जाएं, तो इस वक्त आप मर जाएं। बेटा ओके, डायलॉग नंबर 2। मेरे पोते का नाम तो मैं ही रखूंगी। चलो भाई, बहू नंबर 1। जी आप रख सकती हैं, बिल्कुल आपका पूरा हक है। लेकिन जब आपका बेटा हुआ था तो आपने नाम रखा था, अब मेरा बेटा हुआ है तो मैं नाम रखूंगी। बहू नंबर 2। रख लें, क्या फ़र्क पड़ता है? ओके, बहू नंबर 3। वो अम्मी, आप जो नाम रखना चाह रही हैं ना, वो इस्तिखारे में आया है कि बिल्कुल नहीं रखना है। तो अब वापस से अपना वो करें, कंसिडर करें। ओके ओके जी, 3rd डायलॉग। ये घंटों फोन पे लगे रहना है ना, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। बहू नंबर 1। अम्मी, बात तो बड़ी गैर मुनासिब कर रही हैं आप। वो जो आपकी बेटी बाहर है, बेटे बाहर हैं, आप भी तो उनसे सारा दिन वीडियो कॉल पे लगी रहती हैं। बहू नंबर 2। अम्मी, आप झूठ बोल रही हैं, आप खुद मुझसे ज़्यादा फ़ोन पे रहती हैं। बहू नंबर 3। अम्मी देखिए, जनरेशन का फ़र्क है ना, आपको टीवी से चिपकना पसंद है, मुझे फ़ोन से चिपकना पसंद है, तो दोनों ही एक जैसे हैं, तो खैर हो गई। ओए होए ओए। सास का डायलॉग नंबर 4। तुम्हारी अम्मी ने तो कहा था कि तुम्हें घर का सारा काम आता है, कख भी नहीं आता तुम्हें। मेरी अम्मी कहती थी कि कितना भी काम सिखा लो बेटियों को, लेकिन सास बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करती है कि हम ऐसे नहीं ऐसे पकाते हैं, हम हल्दी ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, हम सालन ऐसे भूनते हैं। तो अम्मी ने कहा था कि सास से सीख लेना सब कुछ। ओके, बहू नंबर 2। अम्मी, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे कुछ आता है या नहीं आता? आप हैं ना, आप पकाएं, हम खाते हैं। ओके, बहू नंबर 3। हाँ, आप सही कह रही हैं, मुझे सच में नहीं आ रहा कुछ, तो अगर आप हेल्प करेंगी तो शायद आ जाए, तो आप हेल्प कर दें। ओके, तुम्हारी माँ ने तो बहुत ही झूठ बोला है, इसका मतलब है। ओके, ये कब तक हमें तुम रोटियों के नक्शे बना बना के खिलाती रहोगी, हैं? टेढ़ी मेढ़ी रोटियाँ। बहू नंबर 1 का जवाब। अम्मी, अगर आप ज़माने के साथ नहीं चलेंगी तो पीछे रह जाएंगी। गोल रोटी तो सब बनाते हैं, ये वाली रोटी खा के देखें, इसका मज़ा ही अलग है। बहू नंबर 2। अम्मी, रोटी गोल हो या नक्शा हो, जानी तो पेट में है। बहू नंबर 3। अम्मी, इसी बहाने आप दुनिया के नक्शे और मुल्क के वो सीख जाएंगी। हर बार नया नक्शा, नया मुल्क। ओके भाई, डायलॉग नंबर 6। अरे शादी के बाद मेरा बेटा किस कदर कमज़ोर हो गया है, कमज़ोर हो तो गया है, लेकिन अब आप खाना नहीं बनाती ना, मैं बनाती हूँ, तो अब देखें ये होता है फिर।
तो अगर आप होती तो सब सेहतमंद होते। अब देखें। गुड। अम्मी जब तक आप बहू नंबर 2। अम्मी जब तक आप जिंदा है ना, आप उसको हेल्दी रख सकती हैं। आप ये इल्ज़ाम मुझे नहीं दे सकती क्योंकि अभी आप जिंदा हैं। बहू नंबर 1, आपका क्या जवाब है? जाहिर है शादी से पहले जो बुरी आदतें पड़ी थी वो सब छुड़वा दी हैं मैंने, तो कमजोरी तो होनी थी उसको। ओके भाई, अगला डायलॉग। बुरी आदत से मुराद बाहर का खाना, सॉरी। हाँ। बात सुनो बीबी, ये जो पैसे हैं ना, ये दरख्तों पे नहीं लगते, समझ आई? अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये वो पैसे हैं जो मुझे सलामी के वक्त लिफाफों में मिले थे। और वो लिफाफे तुमने छुपा लिए, हमें तो हवा भी नहीं लगने दी। जो मेरे रिश्तेदारों ने दिया वो तो मेरा ही हक था ना। बहू नंबर 2। अब देखें, अब वो कमाएगा, हम नहीं उड़ाएंगे तो कौन उड़ाएगा? डेफिनेटली वो कमाएगा, हम ही उड़ाएंगे ना, और क्या कोई पड़ोसी आके उड़ाएगा? बहू नंबर 3। अम्मी आपने कौन से खुद कमाए थे? आपको भी विरासत में मिले थे, तो अब वो आप आगे फॉरवर्ड करें, बस दिल बड़ा रखें। ओके जी। भाई हम तो ना अपनी नंदों के आगे दस्तरखान बिछा दिया करते, सजा दिया करते। ओह ओह, बहू नंबर 1। अम्मी दस्तरखान मैं लगा देती हूँ, सजा आप दें, क्योंकि आपको ज्यादा तजुर्बा है। बहू नंबर 2। अम्मी बस वो वक्त की बात है ना। बहू नंबर 3। अम्मी आप खुद ही तो कहती हैं कि फालतू खर्चे, फजूल खर्चे ना करो, तो अब अगर पूरा पूरा दस्तरखान सजेगा फिर क्या होगा? फिर तो एंड में बेटा ही सफ़र करेगा। ओके। अरे जबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है, कड़कड़ 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 कड़कड़। अम्मी जब नई नई शादी होके आई थी तो आप ही कहती थी कि कोई बात ही नहीं करती हो, मेरा दिल नहीं लगता, कुछ तो बोलो, कहीं तुम गूंगी तो नहीं हो, कहीं तुम तोतली तो नहीं हो। अब बोलना शुरू किया तो आप ऐसे ताने दे रही हैं। और मैं नहीं बोलूंगी तो बच्चे भी गूंगे बहरे होंगे। बहू नंबर 2। अम्मी आपने मुझे इतने ताने मारे हैं, इतने ताने मारे हैं, आपने हर चीज़ को इतना ड्रैग किया है कि आखिर आपने मुझे बोलना सिखा ही दिया। और जो मुझे आज जुबान कैंची वाली मिली है ना, आपकी वजह से मिली। आप तो दीवार को बुला दे तो मैं तो फिर इंसान हूँ। तेरा तो सर ही फोड़ दूँ मैं। बहू नंबर 3। अम्मी शुक्र करें अभी सिर्फ ज़बान चल रही है, इतना दिमाग नहीं चलता, वरना फिर आपका क्या होता? मुझे लगा हाथ में लेके उठा के। कहाँ से उठा लाई भाई मैं ये कहूँ? नहीं अम्मी शुक्र करें, अभी जुबान चलती, हाथ नहीं चलते। नहीं हाथ नहीं, दिमाग अगर ज़्यादा चले तो फिर क्या होगा अम्मी आपका? बात सुनो, ये क्या हर वक्त घर में तुम ये लाल लिपस्टिक लगा के बैठी रहती हो? फाइन। अम्मी अगर मैं सजी सवरी नहीं रहूंगी तो आपका बेटा कहीं और जाके मुंह मारेगा। बहू नंबर 2। तो लाल लिपस्टिक मैं नहीं लगाऊंगी तो क्या आप लगाएंगी? बहू नंबर 3। अम्मी क्या करूं, आपके बेटे की ख्वाहिशात ही ऐसी हैं, वो चाहता है कि हर वक्त मैं लाल लिपस्टिक लगा के रखूं, तो लगानी पड़ती है ना, मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत ही बदजौक। और वो कहता है कि आउटलाइन भी सही से किया करो ताकि वो प्रॉपर लगे होठ। कौन सी लाइन? आउटलाइन। अच्छा बात सुनो, ये क्या तुम्हारी गंदी आदत है? छोटी छोटी बातें जाके अपनी माँ के कान में फूंक देती हो। अम्मी मेरा बचपन से मसला है, मैं डिप्रेशन की मरीज़ा हूँ। अगर ये बातें जाके अपनी माँ को नहीं बताई तो तबीयत ख़राब होगी, तबीयत ख़राब होगी तो आपके घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। अगर मैं बिस्तर से लग गई तो काम कौन करेगा? बड़ा काम करती है बेचारी। बहू नंबर 2। अम्मी ये जो आप हर बात पे कहती हैं ना बात सुनो, ये आप बात सुनाती हैं या लड़ती हैं मेरे साथ? अम्मी को छोटी छोटी जो बातें बताती हूँ क्योंकि आप मुझे इतना जिच कर देती हैं, मैं अगर उनको नहीं बताऊंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। कितना बर्दाश्त करूँ मैं आपको? अब कौन सी मतलब किसी को तो मुझे बताना है ना। अब अपने मियाँ को बताऊंगी तो कहेंगी आप भड़का रही हो। अब माँ को ही बताऊंगी ना, हो सकता है कोई अच्छा मशवरा ही वो दे दे आपसे लड़ने। दे ही ना दे अच्छा मशवरा। बहू नंबर 3। अम्मी देखिए, कतरा कतरा डालते जाओ तो ग्लास भर जाता है, फिर एक पॉइंट पे छलक जाता है ना, तो इससे पहले मैं आप पे बरसूं तो मैं अपनी माँ से अपने दिल का हाल कर लेती हूँ, फिर वो मुझे मशवरा देती हैं, तो इससे आपकी बचत हो जाती है। अच्छा तो तू गिलास है ये आज पता चला? नहीं आप पैमाना इतना लबरेज कर देती हैं कि मैं छलक जाती हूँ। अरे पहले मेरा बच्चा ऑफिस से आके मुझे सलाम करता था, मेरे पास बैठता था, अब तो आते ही तेरे कमरे में घुस जाता है।
अम्मी आप गलत समझ रही हो, मुझे लेने आते हैं कि चलो मिल के अम्मी को सलाम करते हैं। नंबर 2, अम्मी आपकी डिमांड्स ही खत्म नहीं होती। आप वो घर एंटर होता है तो अभी ये चीज़ आने वाली है, वो चीज़ आने वाली है, वो चीज़ आने वाली है। मैं उससे कोई डिमांड नहीं करती, इसलिए वो डायरेक्ट मेरे पास आते हैं। बहू नंबर 3, अम्मी देखिए वो बचपन की बात थी, अब बड़ा हो गया है माशाल्लाह, और हर किसी को अपना सुकून पसंद होता है, तो वो कहता है कि ज़रा अंदर जाके कमरे में सुकून से रेस्ट करके फिर अम्मी से निपटता हूँ। अरे मैंने क्या 6 साल की उम्र में बेटे से तुम्हारी शादी की थी, अब बड़ा हो गया है, पहले बच्चा था। देखिए अम्मी अब आप फिर यही करती है ना, उसके बाद फिर हमारी हो जाती है 1-on-1। हाँ जी, तो अब जो है वो यहाँ फैसला आपका क्या है। इस सेगमेंट में आप बहू नंबर 1, 2 या 3 किसको सेलेक्ट करेंगे? 1 और 2 जो है वो बराबर है। 1 और 2 बराबर है। हाँ। आपने एक सेगमेंट जिताया 1 को, एक सेगमेंट जिताया 2 को। अब 2 बहुएं थोड़ी चूज कर सकती है आप। 2 शादियां करा रही है बेटे की। नहीं, 2 बेहतर है, 2 अच्छी है। 2? हाँ। तो आपने सेलेक्ट किया है बहू नंबर 2 को। लाओ भाई दीवार हटाओ, बहू नंबर 2 को सैश पहनाया जाएगा, बहू A* का। आओ जी, वो पूरी बहू बन के ही आई थी, फुल पर्स, वो पहले से रेडी है। क्लच भी लेके आई है। आ जाओ भाई, सैश लाओ, दीवार को हटाया जाए भाई। ओए होए, बहू नंबर 1, बहू नंबर 2, बहू नंबर 3। अब आपको फैसले पे अफसोस नहीं हो रहा? आलिया अली and Miss Navana। और आपने चीज किया है कि आपकी प्यारी सी देखिए बहू। मुझे मिज़ना ने आते बोला था, लग रहा है आपकी रुखसी यहीं से होगी। कैसी आप? मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ जी कैसे हमने आप? पहले ठीक है? कभी काम नहीं साथ हाँ। किया, हमारी मुलाकात नहीं है जी। ओए ओए ओए, स्क्रीन के थ्रू तो हम जानते हम हैं। जानते जी जी हैं। जी जी, मुलाकात कभी नहीं नहीं होगी। होगी। जी जी ये लीजिए सासू माँ, ये तो मेरी बहू बन चुकी है आपकी बहू। लाइए जी। और ये बनी है कभी जोहरे? तो लेके नहीं जाएंगी, वो आते ही उन्होंने ये ऐसे पहनाया जाएगा, ये कैसे पहना? उल्टा तो नहीं पहना? हाँ बस सही है, बिल्कुल। ये फुल मैचिंग चल रही है भाई। ओह माय गॉड। अब आलिया जिद करना, आपा के साथ ही घर जाना। भाई अब कोई बेटा बचा नहीं।